हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ न्यू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम पेपर कोड 432 का सेट 1, सेट 2, सेट 3 में जो केस स्टडी के क्वेश्चन थे या सेक्शन ई जो है जिसमें 3 केस स्टडी के क्वेश्चन आते हैं। हर एक केस स्टडी क्वेश्चन में 3 नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं और हर एक केस स्टडी के जो 3 क्वेश्चन होते हैं वो 4 मार्क्स के रहते हैं। इनको हम डिस्कस करने वाले हैं। सभी सेट में कॉमन क्वेश्चन थे, ठीक है। सिर्फ ऑर्डर जो है क्वेश्चंस का वो डिफरेंट था। तो इससे पहले कि अगर आपने सेक्शंस नहीं देखे हैं ABCD तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, वहाँ जाके देख सकते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो पहला देख लेते हैं कि स्टडी का क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 36, फ्लावर बेड्स लुक ब्यूटीफुल ग्रोइंग इन द गार्डन। ये कह रहा है कि जो फूल होते हैं वो गार्डन में क्या बहुत अच्छे लगते हैं। वन सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस R मीटर हैज़ 2 सेगमेंट्स विद फ्लावर। एक R मीटर का जो सर्कल, R मीटर रेडियस का जो सर्कल है उसमें 2 सेगमेंट है फ्लावर्स के। वन सेगमेंट विच सबटेंड एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर इज ऑफ फुल ऑफ रेड रोजेज। एक सेगमेंट जो है वो सर्कल के सेंटर पे 90 डिग्री का कोण बनाता है और वो किसका है? रेड रोजेस का है, लाल गुलाब के फूलों का। वाइल द अदर सेगमेंट विद सेंट्रल एंगल 60 डिग्री इज फुल ऑफ येलो कलर्ड फ्लावर्स। जो दूसरा सेक्शन है येलो फूलों का वो सेंटर पे कितना 60 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है। सी फिगर दे रखा है, इसमें हम देख लेते हैं, ठीक है। ये फिगर दे रखा है, ये कह रहा है जो रेड वाला सेक्शन है, ये वाला सेक्शन, ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता है? 90 डिग्री सबटेंड करता है। तो इट मीन्स ये वाला जो अगर तो ये वाला जो सेक्शन है मीन्स ये कोड हो गई एक तरीके से। ये कोड सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है और जो दूसरी वाली है येलो फ्लावर वाली, ये क्या कर रही है? 60 डिग्री का कोण सबटेंड कर रही है। ये ऐसे, ये ऐसे आ जाएगी, है ना। ये जो है ये 60 डिग्री है और वो रेड वाला जो है वो कितना है? 90 डिग्री है। ये वाला कितना है? 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहे हैं। ये आगे कह रहा है कि इट इज गिवन दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द 2 सेगमेंट ऑफ फ्लावर्स इज 256 2/3 स्क्वायर मीटर है। तो ये जो शेडेड एरिया है, ये एरिया आपको कितना दे रखा है? 256 2/3 स्क्वायर मीटर। बेस्ड ऑन द अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको आंसर देना है। क्या है क्वेश्चन, देख लेते हैं। राइट एन इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द टोटल एरिया ऑफ द 2 सेगमेंट्स इन टर्म्स ऑफ R। R क्या है? रेडियस है सर्कल की, ठीक है। तो R की फॉर्म में हमें क्या करना है? कंप्लीट एरिया को लिखना है जो हमें दे रखा है उसको। तो सर्कल की रेडियस R गिवन है आपको, तो अगर ये R है तो ये भी R होगी, ये भी R होगी और ये भी R होगी, ठीक है। क्योंकि सेंटर से आप सर्कल के किसी भी सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे किसी भी बिंदु को अगर मिलाते हो तो वो ऑलवेज क्या फॉर्म होती है? रेडियस होती है, ओके। हमें टोटल एरिया दे रखा है जो शेडेड रीजन है उसका और रेडियस R दे रखी है। तो एक चीज मुझे बताइए, जो सर्कल का सेक्टर होता है, ये सर्कल का कोई सेक्टर है सपोज, तो इस सेक्टर का एरिया क्या होता है? अगर ये सेक्टर सेंटर पे थीटा एंगल सबटेंड करता है, क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई R स्क्वायर होता है ना, बिल्कुल होता है, ठीक है। तो अब एक चीज़ मुझे बताइए, ये सपोज मैं OABC लेता हूँ ये सेक्टर, और ये मैंने ले लिया OXYZ, ठीक है, ये सेक्टर। तो अगर मैं OABC सेक्टर का एरिया निकालना चाहूँ तो मेरा क्या निकलेगा? एंगल सबटेंड हो रहा है 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये कंप्लीट सेक्टर का एरिया जो आएगा वो क्या आ जाएगा मेरे पास में? 90/360 इंटू पाई R स्क्वायर नहीं आ जाएगा क्या? ये कंप्लीट सेक्टर का एरिया आया है। इस सेक्टर के एरिया में से अगर मैं ये अनशेडेड रीजन वाला एरिया घटा देता हूँ तो शेडेड रीजन वाला एरिया नहीं आ जाएगा। अनशेडेड वाला रीजन कितना है हमारा? देखिए ये ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी रेडियस कितनी है? R है, ठीक है। R रेडियस है, यह हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो ट्राइंगल का एरिया तो क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट नहीं होगा? तो
बेस भी आर हो जाएगा, हाइट भी आर हो जाएगी। इट मीन्स अगर मुझे ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है तो मैं ये सेक्टर के एरिया में से ये ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने। सिमिलरली अगर मुझे ये वाला शेडेड रीजन का एरिया निकालना है तो मैं क्या करूँगा, एंगल सबटेंड कितना कर रहा है 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, और इसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है किसको, ट्राइंगल के एरिया को। तो ये ट्राइंगल देखो क्या बन रहा है, ये एक एंगल 60 डिग्री यहाँ बन रहा है, ये दोनों साइड अगर बराबर है तो इन दोनों के अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। अगर एक 60 है तो ये दोनों मिला के क्या बनाएंगे 120 बनाएंगे, और दोनों एंगल भी इक्वल है तो 120 को क्या कर दो, टू पार्ट में डिवाइड कर दो इक्वल, तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। इट मीन्स तीनों एंगल 60 डिग्री है, तो ये ट्राइंगल कैसा हो गया फिर, इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज हो गया। और समबाहु त्रिभुज का एरिया कितना होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। अब यहाँ साइड क्या है, ये रेडियस है आर, ये भी रेडियस है आर, तो ये भी रेडियस होगी आर। इट मीन्स अगर मैं ये सेक्टर के एरिया में से ये ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूँ, √3/4 इंटू साइड क्या है आर स्क्वायर, तो ये मेरा जो एरिया आएगा ये क्या आ जाएगा, इस शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। अब इन दोनों शेडेड रीजन के कंबाइंड एरिया का आपको वैल्यू दे रखा है, कितना है 256 2/3। तो 256 2/3 को अगर मैं सिंपल फॉर्म में लिखूंगा तो 250 इंटू 3 कितना हो जाएगा 750। ठीक है 750 और 18 हो जाएगा कितना 768 और 2 हो जाएगा 770/3। तो ये क्या हो गया, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया। तो जो पहला हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है, हमें यही तो दे रखा है कि राइट एन इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द टोटल एरिया ऑफ टू सेगमेंट्स इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर। तो ये हमने स्मॉल आर के फॉर्म में टोटल एरिया को लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। तो जो आर की वैल्यू है ना यहाँ निकालना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी काफ़ी उग्र रूप की। ठीक है सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, देखो जहाँ तक पॉसिबल है। ये इससे कट हो जाएगा 4 आ जाएगा, ये इससे कट होगा 6 आ जाएगा। ओके अब देखिए कॉमन लेते हैं सबसे पहले। तो कॉमन क्या आएगा, अगर मैं पाई की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ कितना 22/7, तो ये हमारे पास में आ जाएगा देखो 1/4। पाई की वैल्यू 22/7। आर स्क्वायर तो देखो सब में कॉमन आ रहा है, तो मैं आर स्क्वायर को पहले से ही कॉमन लेके चलता हूँ ना। माइनस में ये क्या हो जाएगा 1/2 आ गया एक, तो प्लस आर स्क्वायर ओवरऑल कॉमन ले लिया मैंने क्योंकि सब में से ही आ रहा है। देखो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा 1/6 इंटू 22/7 माइनस √3/4। एक्चुअली दिक्कत जो होगी ना वो इस √3 के कारण हो रही है सब कुछ। तो ये क्या है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वाड्रेटिक बन जाएगी। इक्वल टू 770/3 आ गया ये। अब ये क्या बनेगा, देखो 2 से कैंसिल होगा, ये 11 आ जाएगा, ये 2 आ गया, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे अगर, एक सेकेंड, तो इसका सिंप्लीफाई करने पे ये क्या आ जाएगा, देखो ये बन जाएगा आर स्क्वायर तो बाहर आ गया, ये बनेगा 11/14। 1/2 देखो कॉमन आ रहा है यहाँ पे, है ना। तो ओवरऑल जो आएगा वो क्या आ जाएगा आपके पास में 11/14 माइनस 1/2। एक तो ये बन गया, प्लस आ गया 11/21 माइनस √3/4 इक्वल आ गया 770/3। अब इसमें से 1/2 कॉमन आ रहा है, या फिर आप ओवरऑल क्या ले लो, एलसीएम ले लो। 14 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे, ये बनेगा 11 माइनस 7 प्लस यहाँ एलसीएम क्या आएगा 42 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 22 माइनस, एक सेकेंड, 42 नहीं 84 आएगा इसका।
84 आ जाएगा, सॉरी ये 84 एलसीएम आ गया इसका। 84 एलसीएम आ जाएगा तो ये आएगा 4 टाइम्स मीन्स 44 बनेगा यहाँ पे। माइनस में ये आ जाएगा कितना 21 टाइम्स 21√3 और इक्वल में ये 77/3 इसके चल रहा है ना। अब ये कितना बनेगा देखो, इसको फर्दर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो r² ये आ जाएगा 4/14 4/14 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2/7 बन गया यहाँ से। तो प्लस में क्या आ गया देखो 44 माइनस 21√3/84 इक्वल टू में क्या आ जाएगा 770/3। ये इतनी बड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बनेगी यहाँ पे। ठीक है, इसको कैलकुलेटर की हेल्प से मैंने सॉल्व किया है। ठीक है, सच्चाई से बताता हूँ, आर की जो वैल्यू आएगी ना वो अप्रोक्सीमेट आएगी 26 के आसपास, यह आएगी 26.13 मीटर के आसपास आएगी आर की वैल्यू। आप भी चेक कर सकते हो कैलकुलेटर से सॉल्व करके इसको। ठीक है, बिकॉज ऐसे सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए। इसी का अगला पार्ट देखते हैं। आर की वैल्यू आ गई, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट विद रेड रोजेस। अब रेड रोजेस वाला कितना एंगल बना रहा था 90 बना रहा था, तो जो ये फर्स्ट वाला पोर्शन है ना यही तो हमारा रेड रोजेस वाला एरिया हो जाएगा, ये वाला। और ये वाला क्या हो जाएगा येलो रोजेस वाला एरिया। आर की वैल्यू आपको पुट करनी है इसमें। ओके, या फिर एक काम ये भी कर सकते हो, दोनों में से कोई एक पहले निकाल लो, जो आपके पास में आएगा उसको इसमें से क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो, बिकॉज ये टोटल दोनों का दे रखा है तो किसी एक का फाइंड आउट करना है, दूसरे का क्या हो जाएगा इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो पहले वाले को, तो सेकंड वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये केस स्टडी का काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ये रेडियस निकालना। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड केस स्टडी का क्वेश्चन क्या था। इसमें आपको दे रखा है कि सर्कल्स प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ व्हेन अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट इज हंग ऑन द वॉल विद द कोड एट नेल एन। यहाँ से क्या कर रहे हैं, कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, लटका रहे हैं। द कोड एन ए एंड एन बी वर्क लाइक टेंजेंट। एन ए और एन बी क्या है, टेंजेंट है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। ऑब्जर्व द फिगर गिवन दैट ए एन ओ जो है वो 30 डिग्री दे रखा है एंड ओ ए इक्वल टू 5 दे रखा है। मीन्स रेडियस जो है ये क्या है 5 है, ये 5 है और ये भी 5 होगी। फिर बेस्ड ऑन द अबव आंसर द फॉलोइंग, फाइंड द डिस्टेंस ए एन। आपको क्या करना है ए एन डिस्टेंस फाइंड आउट करना है सबसे पहले। तो एक चीज़ मुझे बताइए, अगर ये एंगल कितना दे रखा है ए एन और 30 डिग्री दे रखा है, टेंजेंट और रेडियस दोनों क्या होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। आपके पास में ए ओ की वैल्यू है, आपको ए एन निकालना है। ठीक है, तो अगर आप यूज़ करो टेन थीटा, परपेंडिकुलर आपके पास में है, बेस निकालना है आपको, ये तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ना। तो टेन 30 अगर आप यूज़ करोगे इसमें, कौन से में, ट्राइंगल ए एन ओ में 1030 अगर यूज़ करोगे तो 1030 क्या हो जाएगा ओ ए परपेंडिकुलर अपॉन ए एन। 1030 कितना होता है 1/√3 होता है। ओ ए 5 है, ए एन तो ए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5 × √3 आ जाएगा। ये पहला आंसर हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या देख रखा है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो एंगल ए ओ बी के लिए देखो एक प्रॉपर्टी होती है सर्कल की। अगर एक चीज़ मुझे बताइए, ये अगर ट्रायंगल 30 डिग्री है, ये एंगल अगर 30 डिग्री है ये वाला, तो ये एंगल भी तो 30 डिग्री होगा ना। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों जो ट्रायंगल है वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल होते हैं। क्यों, क्या रीज़न है इसका, देखो ये वाली साइड ओ एन साइड कॉमन है, ये वाली ओ एन साइड कॉमन है,
ये दोनों रेडियस है, ये इक्वल होगी, ये दोनों टेंजेंट है, ये भी क्या होगी, इक्वल होगी। जब तीनों साइड्स इक्वल है दोनों ट्राइंगल की, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो ये यहाँ जो एंगल बन रहा है 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री बनेगा यहाँ पे। तो ये ओवरऑल कितना बन गया, 60 डिग्री बन गया। अब अगर ये 60 डिग्री होता है तो ट्राइंगल जो एंगल है, एंगल ANB और एंगल AOB जो है, इसका सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ध्यान रखना, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है ये। टेंजेंट वाले पॉइंट से जो एंगल बन रहा है और जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, उन दोनों का सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ANB हमारे पास में कितना है, 60 डिग्री है। तो एंगल AOB जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 180 माइनस 60। तो एंगल AOB हमारे पास में हो जाएगा 120 डिग्री। ये आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्या दे रखा है, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोड्स NA NB एंड AB। NA तो हमने निकाला ही है शायद, 5√3 है। तो NA अगर 5√3 है तो NB भी क्या होगा, 5√3 होगा, बिल्कुल होगा। अब एक चीज़ मुझे बताइए, अगर ये एंगल 30 डिग्री है, मैं ट्राइंगल ANB की बात करता हूँ, अगर सपोज ये सपोज ट्राइंगल है मेरा ANB, A है, ये N है, ये B है। NA और NB दोनों क्या है, टेंजेंट है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। यहाँ एंगल 60 डिग्री बन रहा है, ये दोनों साइड इक्वल है। तो जब ये दोनों साइड इक्वल है, कितनी है ये, 5√3 है ना, ये भी 5√3 है, ये भी 5√3 है। ये एंगल 60 है, ये दोनों के अपोजिट एंगल भी फिर क्या बराबर नहीं होंगे, AN के अपोजिट एंगल और NB के अपोजिट एंगल, बिकॉज दोनों साइड बराबर है तो इनके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। तो दोनों एंगल कितने कितने हो जाएंगे सर, ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, क्योंकि 120 होगा ना बाकी दोनों बचे एंगल का सम, और दोनों बराबर करना है तो 60-60 हो गए। तो इट मीन्स ये ट्राइंगल कैसा हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। तो जब ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो ये भी फिर 5√3 होगा। इट मीन्स NA प्लस NB प्लस AB कितना हो जाएगा, 5√3 प्लस 5√3 प्लस 5√3 मीन्स 15√3, आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट, इफ एंगल ANO जो दे रखा है वो 45 डिग्री हो, अगर ये कह रहा है कि ये वाला जो एंगल है वो 45 डिग्री हो जाए, एक सेकंड को क्लियर कर लेते हैं इसको थोड़ा। अगर ये एंगल वो कह रहा है भाई मेरा कि 45 डिग्री है, ये वाला एंगल अगर 45 डिग्री है, तो आगे क्या बात हो रही है, देन नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल OANB, और हमें अपना आंसर भी जस्टिफाई करना है। तो वो कह रहा है OANB जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो क्या बनेगा, ठीक है। तो एक चीज़ मुझे बताइए, अगर ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी क्या होगा, 45 नहीं होगा, मीन्स ये टोटल क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी है कि इन दोनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 90 हो रहा है तो ये भी कितना होगा, 90 होगा, बिल्कुल होगा। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी तो कितना होता है, 90 डिग्री होता है ना। टेंजेंट वाले पॉइंट पर अगर सेंटर से रेडियस खींचते हैं तो वो रेडियस हमेशा टेंजेंट के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। इट मीन्स जिस क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा है उसके चारों एंगल्स क्या है, 90 डिग्री है। और जब चारों एंगल्स 90 डिग्री होती है तो या तो रेक्टेंगल पॉसिबल है या स्क्वायर पॉसिबल है। ओके, अब हमें स्क्वायर या रेक्टेंगल दोनों में से कोई एक को कैसे प्रूव करना है, देखिए एक चीज़, ये AN और NB क्या है, AN और NB टेंजेंट है, दोनों की लेंथ हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। AN इक्वल टू होगा हमेशा NB के। और एक और चीज़ देखिए, अगर ये एंगल 45 डिग्री है, अगर मैं बात करता हूँ ट्राइंगल ANO की, अगर ये एंगल N पे 45 डिग्री है, ये तो हमेशा 90 रहेगा ही रहेगा। तो जब ये 45 है तो ये जो बचेगा एंगल ये वाला, ये भी तो 45 होगा। तो जब ये दोनों एंगल 45 है तो इनके अपोजिट वाली साइड भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि AN जो है वो AO के क्या होगी, इक्वल होगी।
तो जब ए एन ए ओ के इक्वल है तो ओ बी भी एन बी के इक्वल होगी, ठीक है, एन बी भी किसके इक्वल होगी, ओ बी के इक्वल होगी। तो ये चारों साइड एक दूसरे के बराबर नहीं होगी क्या, ए एन एन बी के इक्वल हो गया, इट मीन्स ए एन जो है वो ओ बी के भी इक्वल हो गया और एन बी ए ओ के भी इक्वल हो गया। इट मीन्स चारों साइड क्या हो गई, बराबर हो गई, और चारों साइड क्या हो गई, चारों एंगल क्या हो गए 90 डिग्री। इट मीन्स ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल बनेगा ये क्या बनेगा, एक स्क्वायर बनने वाला है। जस्टिफाई कैसे करना है अभी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड केस स्टडी का जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। इसमें आपको दे रखा है अ वुडन टो इज शोन इन द पिक्चर। एक ये वुडन टो है जो आपको दिखा रखा है पिक्चर में। दिस इज ए क्यूबॉइड है ये एक, ठीक है, घनाभ है। वुडन ब्लॉक ऑफ डायमेंशन 14 सेंटीमीटर इंटू 17 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। ऑन इट्स टॉप देर आर 7 cylindrical hollows for bees to fit in. Each cylindrical hollow is of height 3 centimeter and radius 2 centimeter. ये लेंथ दे रखी है, ये ब्रेड्थ दे रखी है, ये हाइट दे रखी है, किसकी, ये क्यूबॉइड की। और वो कह रहा है कि इसके जो टॉप सरफेस है उससे 7, ये जो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 क्या कर लेते हैं, सिलेंड्रिकल होलो सिलेंड्रिकल जो है वो निकाल लिए जाते हैं, ठीक है। इट मीन्स जो उसका वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा ओवरऑल जो क्यूबॉइड के वॉल्यूम से, क्योंकि कुछ पार्ट को क्या कर लिया है, एक्सट्रैक्ट कर लिया है, उससे निकाल दिया गया है। ईच सिलेंड्रिकल होलो इज, देखो, ऑन इट्स टॉप देर आर 7 सिलेंड्रिकल होलोज फॉर बीज टू फिट इन। ये 7 क्या कर रखे हैं, सिलेंडर होलो सिलेंड्रिकल पार्ट बना रखे हैं। इस हर एक की हाइट जो है वो 3 दे रखी है और रेडियस क्या दे रखी है, 2 दे रखी है। तो अब देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड कार्व्ड आउट टू मेक 1 सिलेंड्रिकल होलो। तो एक सिलेंड्रिकल होलो को बनाने के लिए कितनी, वो कह रहा है, वुड निकालनी पड़ेगी या फिर कितना लकड़ी का जो पार्ट है वो निकालना पड़ेगा। तो ये जो सिलेंड्रिकल होलो है इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, फिर एक का वही क्या हो जाएगा, वो इस एक का जो वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम निकलेगा। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, ओके। पाई आर स्क्वायर एच सीधा क्या करना है, आपको अप्लाई करना है। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है 2, मीन्स ये हो जाएगा 4, एच कितना है 3। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में, देखो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 इंटू 11 करोगे आप तो 24 इंटू 11 आ जाएगा 264 डिवाइड बाय 7। तो ये इसका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। पॉइंट्स में अगर निकालना है तो ये आ जाएगा 3 × 21 54 आ जाएगा, 7 7 जा 9 पॉइंट 5 बच गया, फिर 7 टाइम्स, ठीक है, फिर 1 टाइम्स आ जाएगा। तो वॉल्यूम जो आएगा एक पार्ट का ये आएगा 37.71 सेंटीमीटर क्यूब, एक पार्ट का वॉल्यूम है ये, ओके। नेक्स्ट, फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड टू पेंट इट विद ग्रीन कलर। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है भाई, फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया मीन्स वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है, किसका, क्यूबॉइड का। तो क्यूबॉइड का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया, वो होता है 2 इंटू हाइट लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 इंटू ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ऊंचाई कौन सी होती है, जो सबसे कम है वो ऊंचाई होती है 4 है, हाइट जो है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू ऊंचाई 4 इंटू वो कितना दे रखा है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये दे रखा है 17 और ये दे रखा है 14। 17 और 14 कितना हो जाएगा, ऐड हो गया 31। तो यहाँ पे 31 पुट करना है। तो आपका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 31 इंटू 8। 31 इंटू 8 करोगे तो कितना हो जाएगा, 31 इंटू 8। तो 30 इंटू 8 करोगे कितना होता है, 240। 240 में एक बार ऐड कर दो तो 248 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द रिमेनिंग क्यूबॉइड
आफ्टर कार्विंग आउट 7 सिलेंड्रिकल होलोज। ये कह रहा है कि जो क्यूबॉइड है उसमें अब कितना वॉल्यूम बचा है अगर 7 सिलेंड्रिकल होलोज को बाहर निकाल लिया जाता है। तो क्यूबॉइड का टोटल वॉल्यूम में से क्या कर दोगे, 7 सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम घटा दो, तो फाइनल वॉल्यूम वी एफ क्या हो जाएगा। क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होता है, एल इंटू बी इंटू एच नहीं होता है क्या, एल इंटू बी इंटू एच, वो कितना दे रखा है 14 इंटू 17 इंटू 4, माइनस क्या कर दो 7 क्यूबॉइड का जो हमने निकाला, अभी एक क्यूबॉइड का हमने निकाला, एक सॉरी सिलेंडर का हमने निकाला है 264/7, तो 7 का क्या हो जाएगा 7 इंटू 264/7, तो ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। 14 इंटू 17 इंटू 4 करना है आपको, तो ये कितना आएगा 952 आ जाएगा। ठीक है, माइनस कितना करना है आपको 264, तो 952 में से 264, 12 में से 4 गया 8 आ जाएगा, 14 में से 6 जाएगा 8 आ जाएगा, 8 में से 2 जाएगा 6 आ जाएगा, तो ये क्या आ गया फाइनल वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में। इसी के और में दे रखा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ द क्यूबॉइड टू बी पेंटेड येलो। तो जो टॉप सरफेस है उसमें क्या है, देखो ये टॉप सरफेस है, इसमें लंबाई है और चौड़ाई है, लेंथ है और ब्रेड्थ है, और इसमें से क्या कर रहा है वो 7 होलोज को हटा रहा है ऐसे, है ना, 7 होलोज पार्ट को हटा रहा है। तो जो होलो पार्ट है उसमें सरफेस में क्या होगा, पेंट होगा क्या कभी भी। जो सरफेस एरिया है होलो वाले पोर्शन का सिर्फ टॉप पे क्या करना है, उसको पेंट करना है, ओनली टॉप पे, टॉप सरफेस पे। ठीक है, तो जो होलो वाला पोर्शन है इसके अंदर जहाँ पे सिलेंडर कटा हुआ है वहाँ तो पेंट नहीं करना, तो आप क्या करोगे, जो टॉप वाली सरफेस है उसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया फाइनल जो होगा टॉप वाली सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, माइनस करना है आपको 7 जो सर्कल बन रहे हैं, ये सर्कल ही तो बनेंगे, इनका एरिया पेंट होगा क्या, क्योंकि ये तो होलो पार्ट है, इनका एरिया इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा πr², मीन्स पाई की वैल्यू इंटू r, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 22 इंटू 4 88 आ गया, ये माइनस 17 इंटू 14 करोगे तो 17 इंटू 14 कितना हो जाएगा 238 आ जाएगा, 238 में से 88 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये तीनों हमने केस स्टडी के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। इससे पहले कि अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं या अदर सेक्शंस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जब भी हमने वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।